Most expected question for OICL AO interview. Question है, if a person already hold multiple life insurance policy, what factor would you consider before issuing one more policy to that individual? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अगर किसी पर्सन के पास ऑलरेडी मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इंश्योर को एक नई पॉलिसी इशू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और अंडरराइटिंग फैक्टर इवैल्यूएट करने होते हैं। पहला सर, एग्जिस्टिंग पॉलिसी का टोटल सम अश्योर्ड कैलकुलेट किया जाता है। फिर इस टोटल कवरेज को उस पर्सन की ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी एचएलवी के साथ कंपेयर किया जाता है। एचएलवी जनरली इनकम, एज और फाइनेंशियल लायबिलिटीज पर डिपेंड करता है। अगर किसी पर्सन का एग्जिस्टिंग कवरेज ही उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर एक और पॉलिसी देना ओवर इंश्योरेंस क्रिएट कर सकता है। ओवर इंश्योरेंस से मॉरल हजार्ड का रिस्क भी बढ़ जाता है, जो इंश्योर के लिए कंसर्न होता है। उसके बाद सर, इंश्योर इनकम प्रूफ और प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी भी वेरीफाई करता है, ताकि इंश्योर हो कि पॉलिसी होल्डर फ्यूचर में प्रीमियम कंफर्टेबली पे कर सके। साथ ही एग्जिस्टिंग पॉलिसी का पेमेंट हिस्ट्री भी चेक किया जाता है, मतलब क्या कस्टमर ने पहले की पॉलिसी का प्रीमियम रेगुलरली पे किया है या नहीं। इसके अलावा सर, इंश्योर न्यू पॉलिसी का पर्पस भी इवेलुएट करता है, जैसे प्रोटेक्शन नीड है, रिटायरमेंट प्लानिंग है या कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। और सर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रेश मेडिकल अंडरराइटिंग भी किया जाता है, चाहे कस्टमर के पास पहले से पॉलिसी क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल सर, अगर कोई पर्सन 6 लाख रुपीस पर ईयर अर्न करता है, उसके पास ऑलरेडी 1 करोड़ का लाइफ कवर है, तो उस केस में एक और पॉलिसी इशू करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और सर, आईआरडीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल अंडरराइटिंग मैंडेटरी होता है, ताकि इंश्योरेंस का पर्पस जेन्युइन प्रोटेक्शन हो, ना कि क्लेम से फाइनेंस। दोस्तों, ओ आई सी एल ए इंटरव्यू के लिए लास्ट मिनट सीरीज चल रही है, क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।